अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता कई कारकों से उत्पन्न होती है जो वैश्वीकरण और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्संबंध को संचालित करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों आवश्यक है। 1. नए बाजारों तक पहुँच। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार कंपनियों को नए बाजारों में प्रवेश करने और अपनी घरेलू सीमाओं से परे बड़े ग्राहक आधार तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह उन व्यवसायों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो विकास को बनाए रखना चाहते हैं, राजस्व धाराओं में विविधता लाना चाहते हैं और उभरते बाजार के अवसरों का लाभ उठाना चाहते हैं। 2. संसाधन अधिग्रहण। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कच्चे माल, श्रम, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है जो घरेलू स्तर पर आसानी से उपलब्ध या लागत प्रभावी नहीं हो सकते हैं। कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने के लिए वैश्विक सोर्सिंग में संलग्न हैं। 3. बड़ी मात्रा के लाभ। वैश्विक स्तर पर संचालन व्यवसायों को उत्पादन या बिक्री की बड़ी मात्रा में निश्चित लागत फैलाकर बड़ी मात्रा के लाभ हासिल करने में सक्षम बनाता है। इससे विनिर्माण, वितरण, विपणन और अनुसंधान एवं विकास में लागत दक्षता बढ़ सकती है, जिससे अंततः लाभप्रदता में सुधार हो सकता है। 4. जोखिम का हस्तांतरण। अंतर्राष्ट्रीय विविधीकरण कंपनियों को बाजार की अस्थिरता, आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता और विशिष्ट क्षेत्रों या देशों में प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने में मदद करता है। अपनी भौगोलिक उपस्थिति में विविधता लाकर व्यवसाय स्थानीय जोखिमों के प्रति अपने समग्र जोखिम को कम कर सकते हैं। 5. प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने से कंपनियों को नवाचार, भेदभाव और विदेशी बाजारों में उपलब्ध अद्वितीय संसाधनों या क्षमताओं तक पहुंच के माध्यम से प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने से कंपनियों को प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता, ग्राहक सेवा और ब्रांड प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 6. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय सीमाओं के पार प्रौद्योगिकी, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, वैश्विक स्तर पर नवाचार और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देता है। विभिन्न देशों की कंपनियों के बीच सहयोगात्मक उद्यम, संयुक्त अनुसंधान पहल और रणनीतिक साझेदारी नवाचार को बढ़ावा देती है और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाती है। 7. वित्तपोषण और निवेश के अवसरों तक पहुंच। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई, उद्यम पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार और बहुपक्षीय विकास संस्थान शामिल हैं। कंपनियां पूंजी के इन स्रोतों का उपयोग विस्तार पहलों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और विदेशों में रणनीतिक निवेश के लिए कर सकती हैं। 8. भूराजनीतिक विचार। व्यवसाय भूराजनीतिक गतिशीलता, भूराजनीतिक विचारों और भूराजनीतिक जोखिम कारकों, वैश्विक आर्थिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को आकार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में संलग्न होते हैं। व्यापार समझौते, प्रतिबंध, राजनयिक संबंध और भूराजनीतिक संघर्ष जैसे भूराजनीतिक कारक व्यावसायिक निर्णयों और बाजार की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। 9. विनियामक और नीतिगत निहितार्थ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन विनियामक ढांचे, व्यापार समझौतों, कर नीतियों, बौद्धिक संपदा कानूनों और सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा लगाए गए पर्यावरणीय नियमों से प्रभावित होते हैं। कंपनियों को अपने वैश्विक परिचालन में कानूनी और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों को नेविगेट करने और उनका अनुपालन करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता कंपनियों के लिए वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के अनुकूल होने, विकास के अवसरों का लाभ उठाने, जोखिमों को कम करने और तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की अनिवार्यता से उत्पन्न होती है।
घरेलू सीमाओं से परे अपनी उपस्थिति का विस्तार करके व्यवसाय सतत विकास को चलाने और हितधारकों के लिए मूल्य बनाने के लिए विविध संसाधनों, बाजारों और क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।